इस वक्त एक खबर खूब चर्चा में बनी हुई है। मलेशिया में पुलिस ने एक भारतीय पादरी की तलाश शुरू कर दी है, जिस पर एक लड़की को आशीर्वाद देने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगे हैं। पुजारी, जो कि एक भारतीय नागरिक है, 21 जून को एक हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था, जहां उसने कथित तौर पर पवित्र जल छिड़कने के बहाने ब्यूटी क्वीन लिसालिनी कनारन के साथ छेड़छाड़ की है। अब लिसालिनी ने इस पर खुलकर बताया है, जिसे सुन सब हैरान है। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। यह घटना तब सामने आई जब अभिनेता और मिस ग्रैंड मलेशिया 2021 की विजेता लिसालिनी कनारन ने 2 दिन पहले के इंस्टाग्राम पोस्ट में इसके बारे में लिखा और अपने साथ हुई हरकत के बारे में खुलकर अपनी बात रखी है। लिसालिनी के अनुसार 21 जून को वो अकेली एक मंदिर गई थी, क्योंकि उनकी मां भारत में थी। बाद में उस मंदिर की पहचान कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर स्थित सेपांग स्थित मरियम्मन मंदिर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि वहाँ एक पुजारी है जो आमतौर पर मुझे अनुष्ठानों के दौरान मार्गदर्शन करते थे। क्योंकि मैं इन सब में नई हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने हमेशा उनकी मदद की सराहना की है। लिसालिनी ने कहा है कि उस दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो वह मेरे पास आए और मुझसे कहा कि उनके पास मेरे लिए बांधने के लिए कुछ पवित्र जल और एक रक्षा सूत्र है। उन्होंने कहा है कि यह एक आशीर्वाद है, तो इसे ग्रहण कर लो। वहीं आपको बता दें, अनजान अभिनेत्री ने अपनी प्रार्थना पूरी की और पुजारी के आशीर्वाद का इंतजार करने लगी। उसने लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार किया, जबकि पुजारी दूसरे भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। फिर उसने लिसालिनी कनारन को अपने निजी कार्यालय में आने को कहा, जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। लिसालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया है कि उन्हें पादरी के कार्यालय तक जाने में असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँच गई। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कार्यालय के अंदर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और वे खुद खड़े रहे। उन्होंने पवित्र जल में गुलाब या फूलों के अर्क जैसा कुछ बहुत तेज गंध वाला द्रव डाला। उन्होंने कहा है कि यह भारत से आया है और आमतौर पर इसे आम लोगों को नहीं दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, भारतीय मूल की एक्ट्रेस लिसालिनी ने बताया कि पुजारी उन पर पानी की बौछारें करता रहा, इस हद तक कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। फिर कथित तौर पर उसने उनसे अपना पंजाबी सूट ऊपर उठाने को कहा। यह सुनने के बाद हैरान लिसालिनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसका ब्लाउज इतना टाइट है कि उसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता। तो पादरी ने उसे तंग कपड़े और टाइट कपड़े पहनने के लिए डांटा। बात तब और बिगड़ गई जब पादरी ब्यूटी क्वीन के पीछे खड़ा हो गया और उसके ब्लाउज और ब्रा के अंदर हाथ डालने लगा। उस बारे में बताते हुए लिसालिनी ने कहा है कि उसने फिर से पानी उछाला और मेरे पीछे खड़ा हो गया। वह कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाई और अचानक उसने मेरा सिर पकड़ लिया और मुझे छूते हुए बुदबुदाना जारी रखा। फिर उन्होंने आगे बताया कि फिर बिना बताए उसने अपना हाथ मेरे ब्लाउज के अंदर मेरी ब्रा में डाल दिया और मुझे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि मेरा दिमाग जानता था कि उस पल में सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी और मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वहीं आपको बता दें, लिसालिनी ने अगले कुछ दिनों तक सदमे में रही और वो यह मानने को लगभग तैयार नहीं थी कि उसके साथ एक पादरी ने छेड़छाड़ की है, जबकि वो वही जगह थी जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने कहा है कि यह विश्वासघाती सबसे गहरा घाव है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगी, लेकिन उस पादरी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। वहीं आपको बता दें, ब्यूटी प्रतियोगिता विजेता ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक वह बहुत निराश और सदमे में रही। आखिरकार जब उसकी मां भारत से लौटी तो उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की बात बताई। गुस्से और डर से भरी उसकी मां ने पूरे परिवार को इस घटना के बारे में बताया। उसी दिन 4 जुलाई को उन्होंने पादरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि जब वे मंदिर गए तो उन्हें पता चला कि वो पुजारी पहले ही भाग चुका है। लिसालिनी ने आगे कहा है कि जाहिर है पुजारी अब वहां नहीं था, किसी ने पहले भी इसी बात के लिए उसकी शिकायत की होगी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर उसकी मदद करने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को छुपाने का आरोप भी लगाया है। मैं आपको बता दें, एसीपी नूर हिजम ने मलय मेल को एक दिए बयान में कहा है कि संदिग्ध एक भारतीय नागरिक है जो अस्थायी रूप से इस पद पर कार्यरत था, क्योंकि मंदिर का स्थानीय जो पुजारी इस समय विदेश में है, इसलिए वो अभी अस्थायी रूप से यहाँ पर कार्यरत था। वहीं आपको बता दें, लिसालिनी के साथ हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। फिलहाल पादरी की खोज जारी है, पुलिस पता लगा रही है। बाकी आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इस पूरे मामले पर, पूरे मसले पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल द रोसो डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।